स्टूडेंट, तो हम लोग कर रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें कि हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे थे। तो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस, रेडियस दिया हुआ हमारा a, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्फीयर मीन्स हमारा होता है बॉल, बॉल फुटबॉल जो भी हुआ, तो सर्कल में जो कुछ भी हाइट आ जाती है वो स्फीयर हो जाती है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम ही निकालनी है हमें कि वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला पता होगा तो इजीली आप लोग का मीन्स करेक्शन हो जाएगा। जैसे निकालेंगे सॉल्यूशन और फॉर्मूला पता है तो मैचिंग हो गया, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से निकालेंगे, देखिएगा करेक्ट ही निकलेगा। कैसे निकलेगा वो तरीका हम बताते हैं। जैसे कि हमारा होता है स्फीयर, तो प्लेन पता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो है स्फीयर के लिए जेड एक्सिस भी आ जाएगा। और इसमें कुछ इस तरीके से होगा, मतलब तीनों एक्सिस में ये हमारा स्फीयर आएगा, वॉल्यूम के सहित आएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड सर्कल जो होती है वो क्या होती है, दो प्लेन में ही होती है, एक्स और वाई प्लेन में ही होती है, कुछ इस तरीके से सर्कल होती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें कुछ हाइट रहता है, ठीक है, इस तरीके से राउंड, एंड ये जो है नॉर्मल सर्कल है, टू प्लेन पे सर्कल हो गया। तो इसका इक्वेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या होता है। एंड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम निकाल देते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम निकाल देंगे, ठीक, एंड उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल हो जाएगा, सॉरी स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा सर्कल है तो सर्कल का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाले तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, 8 क्वाड्रेंट हुआ, और 1 2 3 4 हुआ, 4 तो दिख रहा है, ठीक है, बट इसके साथ कुछ हाइट आ जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, 4 इधर भी हो जाएगा, इसीलिए 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा उसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कंप्लीटली हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर कुछ हम 3D में इस तरीके से दिखा रहे हैं स्फीयर, ठीक। और फिगर इसमें ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि फिगर इसका ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की, फुल मार्क्स आपको मिलने वाली है, ठीक। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा आपको कि जो इक्वेशन होती है स्फीयर की वो क्या होती है। स्फीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, आर होता है रेडियस, तो यहाँ पे ए रेडियस दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, इस जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इस जगह पे, इसके जगह पे ए स्क्वायर लिखेंगे हम, आर स्क्वायर नहीं। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल 2D फिगर मतलब 2D में ही होता है, ठीक है, दो प्लेन रहती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ये सर्कल की इक्वेशन, ये होती है हमारी स्फीयर की इक्वेशन, ठीक है, ये हमें ऐसे लगता है, ये स्फीयर की इक्वेशन और ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। तो स्फीयर की इक्वेशन से लेके चलेंगे एंड इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन क्या होती है सर्कल, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नहीं, फाइंड आउट करने के लिए सिंपल बोल दिया, सिर्फ रेडियस ए दिया हुआ, तो हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विथ रेडियस ए इज, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। एंड उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, द वॉल्यूम जिसको डिनोट करेंगे हम लोग V से, ठीक है, वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे ऑफ द स्फीयर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज, क्या करेंगे, तो देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा कुछ इस तरीके से, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एंड यहाँ सिंपल बोलेंगे V dx dy dz के रिस्पेक्ट में dz नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, या v नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिंपल dx dy dz लिख देंगे, ठीक है। वॉल्यूम यही निकाल रहे हैं। देन तो देखिए इसमें क्या होगा, लिमिटिंग पॉइंट आपको निकालनी होगी तीनों की, x की भी, y की भी, z की। लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इस इक्वेशन से हमारा लिमिटिंग पॉइंट इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ x y एंड z की लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है।
तो x का लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा, x का लिमिटिंग पॉइंट यहाँ देखिए, x की लिमिटिंग पॉइंट क्या होगी, तो x में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, y z का वेरिएबल नहीं होता है, 0 से लेके कहाँ तक, a तक हो जाएगा, ठीक है। तो x की लिमिटिंग पॉइंट 0 to x इक्वल टू a, एंड y की लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होगा, y की लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके y यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x वेरिएबल सिर्फ रहेगा, तो y की जो वैल्यू होगी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 to y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड z की लिमिटिंग पॉइंट क्या होगी, 0 to क्या होगा, तो z का जो है वो वेरिएबल इसमें y और x दोनों आएगा, ठीक है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगी। कहाँ तक दिखती है, मैं एक बार चेक कर लूँ, थोड़ा सा नीचे दिखेगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, 10 हमें क्या मिलेगा, देखिए लिमिटिंग पॉइंट 0 टू, जिसका भी कांस्टेंट लिमिटिंग पॉइंट होता है वो हम बाहर में लिखते हैं 0 to a, ठीक है। देन उसके बाद 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, dz पहले करना होगा, फिर dy करना होगा, फिर क्या करना होगा, dx करना होगा, ठीक है। ये समझ में आई बात, ठीक है। देन ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं, ओके। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भूलना नहीं है, ओके। देन इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो ये 0 to a होगा ही, इसको इंडिकेशन करना है। तो dz का इंडिकेशन क्या होगा, z होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये 0 से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा z। इसकी लिमिटिंग पॉइंट जो है वो 0 से रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा dy और dx, ठीक है। 2 चीज बचा। देन तो वॉल्यूम v इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, v इक्वल टू। देन तो देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, लिमिटिंग पॉइंट पुट आउट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिटिंग पॉइंट z की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड 0 तो पुट आउट करने की जरूरत है नहीं कि z माइनस 0, ठीक है। यहाँ 0 पुट आउट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 0 मतलब यही टर्म हुआ, dy और dx। अब इसका इंडिकेशन कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो हम बताए हुए थे एक क्लास में, प्रीवियस में शायद बताए हुए थे कि अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। एंड इसका इंटीग्रेशन बताए हुए थे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम बता सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इस चीज का इंटीग्रेशन हम बताए हुए थे, ठीक। तो वही इंटीग्रेशन यहाँ पे भी यूज होगा, सेम टू सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करके मानेंगे यहाँ पे, देखिए लेट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ लिमिटिंग रहता है ना वही टर्म को मानते हैं। अब सोचेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ लिमिटिंग पॉइंट जो है ना वही वाले टर्म को मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे, तो देन v इक्वल टू, ये जो है ना लिमिटिंग में, वो लिमिटिंग को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। लिमिटिंग में हम नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे जो टर्म है उसको हम लोग लिख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट अंडर ही रहेगा, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा सॉरी वाई स्क्वायर ना, दिस इज वाई स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स। अब वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम एक बार बताए हुए थे, बोले थे याद रखने के लिए, ठीक है। वही बोले थे एक दो बार और भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो इजीली याद रह जाएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो y बाई 2 होता है, यहाँ जो भी वेरिएबल रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा y में 2, ठीक है। और ये जो टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे आता है प्लस, देन उसके बाद यहाँ ये कैपिटल ए स्क्वायर बाई में 2, फिर यहाँ पे होता है साइन इनवर्स, और यहाँ जो वेरिएबल है वो y में क्या होता है हमारा a होता है, जो कि यहाँ पे a, लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेकर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स में हमारा बचा हुआ है दिस वन, ठीक। देन v इक्वल टू 0 to a, देखिए यहाँ पे जो है वो किसके रिस्पेक्ट में किए, y के रिस्पेक्ट में किए, तो y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट आउट करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो y की जगह पे पुट आउट करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y में 2, और देखिए यहाँ ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये बचा क्या, माइनस में है, और वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट आउट करनी है, स्क्वायर है मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। ये वाई की जगह पे है इस तरीके से, वाई की जगह पे, तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी तो क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा, और ये रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैंसल आउट होके क्या बचेगा, सिंपल बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और ये माइनस था ना तो माइनस ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे इसको, ठीक है। इस जगह पे हम ये लिखें, प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो है ए स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2, फिर यहाँ पे आया हमारा साइन इनवर्स वाई के जगह पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में ए है, ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा डी एक्स। जीरो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि जीरो या मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लीटली जीरो, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो, तो जीरो लिखने का जरूरत है नहीं, तो ये हमारा निकल के आया। देन v इक्वल टू 0 to a, देख पा रहे हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखें तो ए स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच रहा है क्या, यहाँ पे वैल्यू बच रहा है 1, ठीक है। रूट अंडर 1 मतलब होता है 1 ही, ठीक है। देन तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में ये हमारा 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई विथ 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हो जा रहा है हमारा कैंसिल आउट और हो जा रहा है 1, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 जो होती है एक्चुअल में ये कैंसिल आउट होके ओ सेट, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, देखिए साइन इनवर्स 1 उसका जो वैल्यू है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 1 ही होता है ना, पाई बाई 2, पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स पाई बाई 2 होता है, ठीक। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये जो है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 कहाँ बच रहा है, हम बोल दिए 1 बच रहा है, 1 एक्चुअल में नहीं बच रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये 0 हो रहा है, ये कम्प्लीटली 0 बन जाएगा, दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरा मिस्टेक था। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो कुछ नहीं बच रहा है तो 0 बच रहा है, तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ भी चीज। यहाँ पे हमारा बचेगा दिस 1 बाई 2, और ये जो है साइन इनवर्स 1 जो होगी वो पाई बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा हमारा इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये 0 होगा, ठीक है। वहाँ एक बार पहले भी करवा चुके थे तो वहाँ पे तो हम 0 बताए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम, ठीक। तो वही प्रैक्टिस में रहेगी थोड़ी तो इजीली बनेगा। अब देखिए यहाँ हो गया 0 to a एंड ये हमारा हो गया पाई बाई 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, पाई बाई 4 का एक्चुअल में बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ये पाई बाई हो जाएगा 4, यहाँ निकलेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंपल। तो ये पाई बाई 4 हो गया, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है इसके साथ एक्स होगा एंड एक्स क्यूब बाई में क्या होगा 3 और 0 to a, बस यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देनी है। a जो है x के जगह पे मतलब a क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ क्या होगा a क्यूब बाई में 3, दिस वन 0 लिखने का जरूरत है नहीं क्योंकि 0 ही रहेगा, ये 0 बन जाएगा तो 0 एंड यहाँ पे देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3a क्यूब और माइनस a क्यूब मतलब क्या होगा 2a क्यूब, 2a क्यूब बाई में क्या होगा 3, तो 2 टाइम्स में जाएगा मतलब हो सकता है पाई बाई में 6a क्यूब। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकला। हम बताए थे कि 8 क्वाड्रेंट होगा, कैसे होगा, सर्कल में कुछ हाइट आई तो 4 × 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 6a क्यूब, तो देखिए 4 टाइम्स में ये 3 टाइम्स में, तो फॉर्मूला पता है 4/3 पाई a क्यूब होता है, 4/3 पाई a क्यूब इज द वॉल्यूम, दिस इज द आंसर, हो सकता है ये हमारी आंसर हो गई, ठीक है। तो हेंस लिख देंगे हम नीचे, हेंस द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई a क्यूब,
दिस इज द आंसर। अगर कहीं भी डाउट है, कहीं थोड़ी सी भी अगर कहीं पर डाउट होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।